ईरान पर अमरीकी इसराइली जारहियत 17वें रोज़ में दाखिल हो गई। तेहरान में कई मकामात पर धमाके। जवाबी हमलों की 57वीं लहर ने इसराइल में तबाही मचा दी। शिराज, कराज और शहरीर को निशाना बनाया गया। तेहरान में यके बाद दीगरे कई ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। धमाके सादाबाद पैलेस कॉम्प्लेक्स के करीब सुने गए हैं। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि धमाकों की नौयत वाज़ेह नहीं हो सकी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाकों की आवाज़ें साबिक शाही महल के करीबी इलाके से आई हैं। ईरान में अब तक शहादतें 1500 से भी तजावुज़ कर चुकी हैं। लबनान में 900 के करीब शहरी अब तक शहीद हो चुके हैं। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने को फिर निशाना बनाया गया है। इराक में अमरीकी सफारत खाने पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए गए हैं। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर आज फिर ड्रोन्स और रॉकेटों से हमला किया गया है। हमलों के आगाज़ के बाद से ये सबसे शदीद हमला था। ईरान पर अमरीकी इसराइली जारहियत आज 17वें रोज़ में दाखिल हो गई है, जबकि तेहरान में कई मकामात पर धमाके हुए हैं। जवाबी हमलों की 57वीं लहर ने इसराइल में तबाही मचा दी है। ईरान के शहर शहराज, कराज और शहरीर को निशाना बनाया गया। तेहरान में एक के बाद दीगरे कई ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। धमाके सादाबाद पैलेस कॉम्प्लेक्स के करीब सुने गए हैं। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि धमाकों की नौयत वाज़ेह नहीं हो सकी। ऐनी शाहिदीन का कहता है कि धमाकों की आवाज़ें साबिक शाही महल के करीब इलाके से आई हैं। ईरान में शहादतें 1500 से भी तजावुज़ कर चुकी हैं, जबकि लबनान में 900 के करीब शहरी शहीद हो चुके हैं। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने को फिर निशाना बनाया गया है। इराक में अमरीकी सफारत खाने पर एक बार फिर रॉकेट और ड्रोन से हमले किए गए हैं। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर आज फिर ड्रोन्स और रॉकेटों से हमला किया गया है। हमलों के बाद आगाज़ के बाद से ही ये सबसे शदीद हमला था। ये कहना है इराक़ी सिक्योरिटी ज़राए का। ईरान पर अमरीकी इसराइली जारहियत आज 17वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। तेहरान में कई मकामात पर धमाके हैं, जबकि ईरान भी लगातार जवाबी हमले कर रहा है। इस बार उसने 57वीं लहर का आगाज़ कर दिया है। और आपको बताएं कि ईरान ने अपने अब बड़े मिज़ाइल हैं वो भी निकालने शुरू कर दिए हैं और उनके साथ हमला करना शुरू कर दिया है। सिजील मिज़ाइलों को भी फायर किया गया ईरान की तरफ से और शदीद किस्म के हमले किए गए और इसके बाद जुल्फ़कार और राद मिज़ाइलों से भी हमले किए गए हैं। और ईरान जो है अब हैवी किस्म के मिज़ाइल भी इस्तेमाल करना शुरू कर चुका हुआ है। ताहम ईरान की एक अपनी स्ट्रेटजी है, वो लहर की सूरत में जो है अपने मिज़ाइल और ड्रोन जो है उनको फायर करता है, जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल को उनको रोकने के लिए अपने महंगे तरीन जो हैं वो मिज़ाइल चलाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी माशी कमर जो है वो टूटती चली जा रही है। इवन ये कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो पहले कहते थे कि ईरान की बहरिया को हमने ख़त्म कर दिया है, ईरान की फ़िज़ाइया को ख़त्म कर दिया है, अब वो दुनिया भर की मिन्नतें कर रहे हैं कि आप नया हमस खुलवाने के लिए हमारा साथ दें। दुनिया ने चुप सादी ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने जवाब दे दिया कि हम अपने बहरी जहाज़ नहीं भेजेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी जो वज़ीर-ए-आज़म है केयर स्टारमर, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होंगे। तो इसके बाद जो है नेटो अरकान को भी धमकी दी थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि आए वरना बुरा मुस्तकबिल होगा। तो लेकिन कोई भी अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मुल्क। और इस सूरत हाल में अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकियों पर उतर आए हैं, ताने और शिकवों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने नेटो के लिए अरबों डॉलर्स हमने खर्च किए, लेकिन हमारी मदद के लिए अब कोई नहीं आ रहा है। उन्होंने इस तरह दूसरे ममालिक को भी काफ़ी है उन्होंने शिकवा किया कि पहले तो बरतानिया ने जो जंगी जहाज़ भेजे थे वो बहुत ताख़ीर से भेजे, हम जंग जीत चुके थे, उसके बाद उसने अपने जहाज़ भेजे। और अब जो है जो केयर स्टारमर है, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने मुझे मायूस किया है। इसी तरह उन्होंने बाकी ममालिक के ऊपर भी कहा और इसके साथ साथ वो अब अपनी शायद आवाम को धोखा देना चाहते हैं या अपने आप को तसल्ली देना चाहते हैं कि ईरान के से फारिग होकर हम क्यूबा को हासिल करेंगे और ये हासिल करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल तो वो ईरान में बुरी तरह से स्टक हो चुके हैं, फंस चुके हैं और ईरान से जो निकलना उनके लिए मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ईरान का जंग का ये जो तौक, जो ढोल उन्होंने अपने गले में डाल लिया है, इसको वो बजाते बजाते थकने लगे हैं। क्योंकि उनके अपने जो मुशीर हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू, बल्कि BBC बात से करते हुए उन्होंने कहा था कि 12 अरब डॉलर जो हैं अब तक अमेरिका अपने इस जंग की आग में झोंक चुका है।